मेरा नाम हिमांशु है एंड वेलकम टू माय वीडियो लॉग। तो वैसे मैं हूँ कौन? मैंने करीबन 10 से 11 वीडियोस तो अभी तक अपलोड कर दिए, लेकिन अपने बारे में कभी कुछ बताया नहीं ना। हाँ, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए ना, अगर कोई रैंडम बंदा मेरे वीडियोस देख रहा है तो वो बोलेगा कि इसने 10 से 11 वीडियोस तो अपलोड कर दी, लेकिन ये है कौन? तो अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो आई एम बैटमैन। नहीं, तो मेरा नाम हिमांशु है और मैं अल्मोड़ा में रहता हूँ। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर विजयपुर पाटिया एक गांव है, वहीं की मैं पैदाइश हूँ, वहीं का मैं प्रोडक्ट हूँ। पढ़ाई मैंने अपनी यहीं से करी, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन भी यहीं से करा। उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चले गया इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद मैंने एक ऐसी इंडस्ट्री ज्वाइन करी जॉब करने के लिए जिसमें करीबन 70% यूथ इंडिया का जहाँ काम करता है। हाँ, आईटी इंडस्ट्री, यस। तो फिर आईटी इंडस्ट्री में काम करते करते मुझे हो गए 3-3.5 साल। अभी भी आईटी इंडस्ट्री में ही काम कर रहा हूँ। मैं घर से ही काम करता हूँ, मेरा जितना काम भी होता है मेरा घर से हो जाता है। उतना ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन शायद आगे चलकर मुझे जाना पड़े, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे यहीं सही लगता है यार। मैं 5-6 महीने रह के आया हूँ हैदराबाद में, उतना मुझे पसंद नहीं आया, तो अभी तो घर से ही मैनेज हो रहा है। आगे चलकर भी घर से ही काम करेंगे। तो इतना ही कुछ है मेरे बारे में, ज़्यादा कुछ तो क्रेज़ी है नहीं बताने के लिए। हाँ, अगर मैं बैटमैन होता सच में, तब बहुत कुछ होता मेरे को बताने के लिए, लेकिन हाँ, फिर आइडेंटिटी हाइड करनी पड़ती, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, तो आज है संडे का दिन, दिन भी नहीं यार, 3 बज चुके हैं। क्या हुआ कि फ्राइडे की शाम को मैं चले गया था साथ वालों के संग नाइट आउट करने। सैटरडे को मेरा एक दोस्त है, उसका घर बन रहा है, उसका लेंटर डल रहा था मतलब कि उसकी छत बन रही है। तो बड़ा दिन होता है जब घर बनता है, तो इसलिए वहाँ चले गया था, थोड़ा उसकी मदद भी करनी थी और लंच भी वहीं था, तो वहीं खाया। फिर घर आ गया था, सो गया था, तो कुछ भी शूट नहीं कर पाया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आज संडे सुबह से मेरे को एक बग फिक्स करना था, तो मैंने वो बग फिक्स कर दिया। ये है, यस। तो अभी क्या है, 3 बज रहा था, 3-3:30, तो मैंने सोचा कहीं को तो निकलते हैं, कुछ तो शूट करते हैं, कुछ तो रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी मैं इधर को आ गया हूँ, इधर कोसी साइड को, अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर दूर है, जो मेन सिटी है। यहाँ से ऊपर को एक जगह है, मैं नाम भूल गया वहाँ का, क्या नाम है? चलो देखेंगे, वहीं जाके नाम बता दूंगा मैं। लेकिन वहाँ जाते हैं, वहाँ खेती होती है बहुत ज़्यादा ना, बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या लैंड पे वो खेती करते हैं, तो काफ़ी अच्छा दिखता है। वहाँ से अगर सनसेट देखने को मिल जाए तो शायद मज़ा आ जाएगा, इसलिए वहाँ को चलते हैं, देख के आते हैं कि कैसा है माहौल। और आज कोई पीओवी शॉट्स नहीं हो पाएंगे, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं हेलमेट लाना भूल गया हूँ, तो माउंटिंग नहीं हो पाएगी कैमरे की। तो आज ये वाले ही शॉट्स आएंगे। बाकी चलो चलते हैं आगे को, देखते हैं वहाँ कुछ अच्छा कुछ भी दिख जाए तो रिकॉर्ड करके पोस्ट करेंगे। यस सर। आज शायद वीडियो की लेंथ भी छोटी होगी, घर जाके एडिट भी करना है ना। ठीक है, लेट्स गो। ओके, तो हम लोग जा रहे हैं हवलबाग को। नाम याद आ गया क्योंकि मैंने आगे बोर्ड में पढ़ लिया। यहाँ पे से 4 किलोमीटर है। ये रोड आती है नीचे कोसी से और ऊपर को जाती है हवलबाग को। यहाँ से 4 किलोमीटर, ये कोसी है अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर दूर, जो मैंने पहले भी बताया। नीचे कोसी नदी बह रही है, अगर दिख रही होगी तो। ये रही नीचे कोसी नदी। ये कोसी एक छोटा सा ही गांव टाइप का है। तो चलो चलते हैं अब आगे को, हवलबाग को। क्या क्या दिखता है उधर को जाते समय, देखते हैं। लेट्स गो। अभी रास्ते में था मैं, तुम्हें पता है ये वाले पेड़ किस चीज़ के होते हैं? ये जो दिख रहे हैं ऊपर, इसमें से घिर्रियाँ निकलती हैं। ये पेपर के पेड़ होते हैं क्या? पता नहीं, पता करना पड़ेगा। थोड़ा सा यूनिक होते हैं ना, और नॉर्मल पेड़ से इसकी छाल निकल के शायद पेपर बनता है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ शायद। पूरा ऐसे काफ़ी, मतलब जगह जगह पे होते हैं पेड़, ज़्यादा नहीं होते हैं, 1-1, 2-2 ही होते हैं, मतलब बहुत जगह पे होते हैं पेड़ एक संग, बहुत ज़्यादा नहीं होते। लेकिन देखो, हम यहाँ पे पहुँच भी गए हैं। यहाँ पे होती है बहुत ज़्यादा खेती। एक बार मैं बहुत पहले आया था, हवलबाग में बहुत सारे ऑफिस है ना, पता नहीं किस किस चीज़ के, तो इधर काम होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उस दिन मैंने देखे थे, मेरे को याद आया था, मैंने कहा थोड़ा बहुत देखा था। यहाँ कोई विभाग है शायद, सिंचाई विभाग है किसी चीज़ का। ये है इधर ICAR, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ हिल एग्रीकल्चर, हवलबाग अल्मोड़ा उत्तराखंड। खेत ही खेत हैं इधर, देखो ये लोग, शायद ये कोई संस्थान भी है जहाँ इतनी बड़ी खेती करते हैं, क्योंकि डिटेलिंग में लिखा हुआ है यार।
यहाँ पे जो भी बो रखा है इन्होंने ब्रीडर सीड है, ये कोई VL गेहूँ 967 SD 41125 तो शायद डेट है, पता नहीं किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है ये। लेकिन हाँ यहाँ पे इन्होंने गेहूँ उगाए हुए हैं। बाकी खेतों में भी कुछ उगाया है लेकिन इन्होंने उतनी डिटेल में नहीं लिखा है कुछ भी। ये देखो ये है संस्थान का नाम लिखा है इन्होंने, भाक्र अनुपम विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र, लाइन स्टेट, हवलबाग, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। यहाँ पे तरह तरह की, शायद गेहूँ ही होता है क्या, गेहूँ के अलावा भी बहुत कुछ होता होगा, और ज़्यादा डिटेल तो इन्होंने लिखी नहीं है यहाँ। लेकिन हाँ जितना इन्होंने लिखा है, ये अलग अलग ब्रीड की गेहूँ इन्होंने उगाई हुई है। बहुत बड़ा है यार, ये ऊपर तक का है खेत ये। यहाँ लोग रहते भी हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स होंगे शायद ये। बाकियों की डिटेल्स नहीं लिखी इन्होंने। हाँ तो मैं बड़े जल्दी पहुंच गया यार, तो चलो आगे को देख के आते हैं, कुछ अगर और भी दिखे या मिले तो कुछ और रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, फिर उसे पोस्ट करेंगे। इतना ही है क्या? मैं बहुत जल्दी पहुंच गया यार, रोड से थोड़ा सा ही नीचे ऊपर है शायद। चलो आगे को चलता हूँ मैं, अगर आगे कुछ दिखता है तो दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये अलग अलग VL 308 VL 309 अलग अलग ब्रीड की गेहूँ शायद इन्होंने बोई हुई है, वो पूरा दिख रहा है। VL 308 यहाँ पूरा ये इंस्टीट्यूशन है, उधर फार्मर्स हॉस्टल भी है, शायद फार्मर्स लोग भी रहते हैं इधर। यहाँ ये पेड़ भी हैं अलग अलग, इन्होंने खड़क नाम का एक पेड़ है, और किस चीज़ का पेड़ है, कचनार का पेड़ है, और चीज़ें भी बोते हैं इधर। सिर्फ गेहूँ ही नहीं, गेहूँ के अलावा मसूर वगैरह भी बोते हैं। अभी एक आदमी मिला था वो तो बोल रहा था मसूर भी बोते, उसके अलावा भी बहुत कुछ भी बोते हैं शायद ये लोग। बाज, ये तो बाज तो खैर नॉर्मल ही है। इन्होंने हर चीज़ की नेमिंग कर रखी है, चीज़ सही है। इन्होंने खेत तो जोत दिया है शायद आगे वाला, उसमें अब ये बीज बोएंगे। इधर भी पूरा देखो, बढ़िया है यार, इधर अच्छी खासी खेती होती है। बंदर उसे कैसे बचते होंगे? सामने अगर दिख रहे होंगे तो कबूतर आ चुके हैं, कबूतर बीज ना खा दे इनके। ये है इंस्टीट्यूशन, ये देखो फार्मर्स हॉस्टल, गवर्नमेंट फार्मर्स होते होंगे शायद ये लोग। कोई दिख नहीं रहा यार, वरना मैं अंदर जाके वीडियोस बनाता। इधर भी ब्रीडर सीड VL गेहूं का ही दिख रहा। इन्होंने गेहूं के अलावा पता नहीं कुछ और भी बोल तो रहे थे वो अंकल बोते करके, लेकिन ज़्यादातर गेहूं ही दिख रहा है। देख लो क्या क्या बोया है इन्होंने, बढ़िया है। बहुत ज़्यादा खेत है इधर, मतलब बहुत ज़्यादा लैंड में खेत है इधर, गवर्नमेंट है ना पूरा। ये कोई गेहूं की ब्रीड होगी जो सामने बोई है। गेहूँ, क्या कहते हैं, मसूर, धान, माजरा, ये पूरे गवर्नमेंट के अंडर है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एशियार विवेकानंद का फार्म है, ये विवेकानंद फार्म है ना? इधर तो गेहूं ही है। बेबी की ऐसे लिखा था ना ऊपर, देखा नहीं आपने? हाँ हाँ वहाँ देखा। ये किसान आवास है, यहाँ कर्मचारी लोग रहते हैं। अच्छा, थैंक यू। तो और कुछ बहुत चीज़ें भी बोते हैं जैसा कि अंकल जी ने बताया। बाकी अभी आगे को चलते हैं, अगर कुछ देखने को मिले तो। कितने सारे चिकन है देखो यहाँ पे, सब एक जैसे ही। एक थोड़ा सा यूनिक है, ये शायद इनका राजा होगा, पता नहीं। चिकन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे चिकन हैं। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ यहाँ हवलबाग के गांव। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लगता है खेती ही करते हैं यार लोग। पीछे भी देखोगे तो खेती कर रहे हैं, बहुत सारी नर्सरीज भी हैं इधर। बाकी यहीं पे ख़त्म हो गया, आगे को रास्ता जा रहा है, पता नहीं कहाँ को जाता है। लोग यहाँ खेती ही करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, दोबारा बोल के कोई मतलब नहीं है वो। तो यहाँ लोग ज़्यादा खेती ही करते हैं। सरकारी ज़्यादा है यार, यहाँ क्वार्टर्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हैं। मेरे को लगता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी काफ़ी हैं इधर। कौन कौन सी है पता नहीं, लेकिन है ज़्यादा वही है कि यहाँ लोग रहते हैं। गांव है कि वहाँ पे अभी क्रिकेट मैच हो रहा है सामने, थोड़ा क्रिकेट मैच देखते हैं फिर निकलते हैं घर को। अगली गेंद
काफी अच्छा शॉट, ऑफ साइड काफी स्ट्रॉन्ग है मनीष का। यहाँ पर भी खेती की है, देखो ये है असली हवल बाग। रास्ता जा तो रहा है कहीं को, अब पता नहीं कहाँ को जाता है। बाकी इधर को नर्सरीज ही नर्सरीज हैं यार। थोड़ा आगे देख के आता हूँ फिर भी क्या क्या है, कुछ अगर मिल जाए बढ़िया देखने के लिए। ये मैं तो बहुत जल्दी पहुँच गया इधर। थोड़ा आगे को आया, शायद यहाँ थोड़ा कुछ डिफरेंट मिला गेहूं के अलावा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी करा हुआ है कि ये किस चीज़ की करते हैं, सोयाबीन। थोड़ा अलग भी लग रहा है अगर देखोगे तो। यहाँ पर ये शायद गेहूं के अलावा कुछ और भी उगाते हैं, जैसे कि किडनी बीन, सोयाबीन, मेज़। तो ये भी यहाँ पर खेती होती है। तो ये भी यहाँ पर खेती होती है। बढ़िया है यार, बहुत सही जगह है ये। जो यहाँ की ज़मीन है ना, ये काफ़ी उपजाऊ होगी, इसीलिए यहाँ बहुत ज़्यादा खेती हो रही है। हवल बाग, द लैंड ऑफ खेती। तो ये था हवल बाग का एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जहाँ होती है तरह तरह की खेती। जितना मैं कवर कर सकता था मैंने कवर करके दिखाया। बाकी अभी अब मैं चाहता हूँ घर जाके वीडियो एडिट करके पोस्ट कर दूंगा शाम तक। इस वीडियो को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।